गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ट्यूशन से। तो अभी मैं आपको एक कहानी शेयर करूँगी। कल मेरे ट्यूशन में एक बच्चा गिर गया था, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। काफ़ी होनहार भाई बहन हैं इन लोगों के। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया था बीच में, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया दोबारा। फिर से वही सारे बच्चे आ गए। इसलिए मेरे ट्यूशन वाले बच्चों से करो हाय। हाय। ये है निखिल और वो है अभिषेक। तो कल निखिल मेरे ट्यूशन में गिर गया था, तो इसकी शायद ज़्यादा लग गई थी, इसलिए रो रहा था। तो इसके भाई बहन इतना अच्छे हैं, वो निखिल को उठा के लेके गया और वो हेलो बोलो अंशिका, हेलो अंशिका, एक बार। अंशिका निखिल का बैग उठा के लेके गई, एक हेलो बोलो। और ये दिवाकर है, दिवाकर अभिषेक का बैग उठा कर लेकर गया। और ये है काजल, निखिल की बहन। आ जाओ, अब नहीं लगेगी, आ जाओ। काजल है निखिल की बहन, और काजल पता है क्या उठा के। तो ये है काजल, निखिल की बहन। ये और अंशिका जीने पे खड़े होकर लड़ रहे थे कि ये मेरे भाई का बैग है, मैं लेके जाऊंगी। किसी को मिला इतना अच्छा है। मेरे भाई बहन तो कहते हैं तू खुद गिरी है, खुद अपना बैग लेके जाओ, खुद चल के जा। अब मैं आपको अपने भाई से मिलवा देती हूँ। ये है मेरा भाई, इसकी स्माइल देखो, ऐसा लग रहा है सारे दांत गायब हो। हेलो हेलो, पहले पहुंचो, इसलिए वेट करके देखना इस ब्लॉग को। गाइस, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे से हाइट में लंबा होता जा रहा है। पूरे 8 साल छोटा है, फिर भी अब मैं क्या करूं। मैं छोटी रह गई 4 फुट की, वो 5 फुट का हो गया है। गाइस, मैं कहानी सुन रही थी शेर और चूहे की, तो निखिल ने मुझे कहानी सुनाई है, मैं आपको सुनाती हूँ। वो तभी हंसी में पागल थी। शेर और चूहे की तो कहानी सुनाई गई है कि एक दिन की बात है। चूहा सो रहा था, शेर आया, चूहे के पेट पर कूदने लगा। चूहे ने ऐसा दहाड़ा कि शेर डर के भाग गया। सीरियसली निकल गई। किसकी पोटी निकल गई? शेर की। चूहे के दहाड़ने से। फिर एक दिन शिकारी ने आगे की मैं सुना रही हूँ। एक दिन शिकारी ने चूहे का, एक दिन बिल्ली आई थी और चूहे को खा रही थी। शेर ने आया और पोटी को बचाया, पोटी करके भाग गया। फिर चूहे ने अपने कंधे पे बिठा के शेर को पूरा गांव घुमाया, है ना। फिर गांव वालों ने ना चूहे को पिंजरे में बंद करके तालाब में छोड़ दिया। फिर शेर आया, उसको लेके भाग गया। आपको पता है मेरे घर में ये शेर वगैरह तो ऐसे घूमते रहते हैं। अच्छा, कहाँ है? तुमने चूहे को शेर बना दिया, मैं क्या करूं। गाइस, हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले घर। आज हम इस वाले घर में शिफ्ट हुए थे और हमें इस वाले घर में अच्छा नहीं लग रहा। हमें मतलब अच्छा नहीं की बात नहीं है, रहना तो हमें यहीं पे, कौन सा रोज रोज भाग, पर यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है। एसी अभी हमारा वहीं पे है, तो हम सोने के लिए कम से कम हमें 5 मिनट लगेगी। 5 मिनट दूरी पे हमारा ये घर है। टाइम तो पता क्या हो रहा है? हो रहे हैं 11:42 और हम जब पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे। देखो, ये देखो 11:42। ये वाला घर है, ये वाला फ्लोर है। अब जब पहुंचेंगे तो आपको दिखाते हैं। गाइस, एसी के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है हमें। दूसरे वाले घर में एसी नहीं है, वहाँ पे गर्मी लग रही थी। देखो मामा की, देखो एक उधर देखो, एक इधर देखो, ये हमारे कान्हा जी सो रहे हैं। एक इधर भी देखो। मतलब मेरे पास थैला है, ये देखो, इसमें कंबल अम्बल है। एसी के चक्कर में भाई साहब, इसकी देखो, ये तो अलग ही तरीके से चल रहा था। ऐसे के लिए कुछ भी हमें पता है कैसी फीलिंग आ रही है, जैसे है ना, जैसे वृंदावन में परिक्रमा लगा नहीं, जैसे हम कहीं बाहर वगैरह जाते हैं, मंदिर वगैरह, वहाँ पे हम लोग होटल लेते हैं, तो हम लोग जब उठते हैं ना मंदिर में जाने के लिए, ऐसे 5-6 बज रहे होते हैं, वैसे ही सीन आ रहा है इस वक्त का। देखो खंबे की लाइट आ रही है, शक्ल नहीं दिख रही हर जगह, है ना। अब पहुँच के बताते हैं।
46 तो हो ही गए हैं हमें निकले हुए। आपको एक चीज़ बताऊं, मैं यहाँ पे ना रैम वॉक करती हुई आ रही थी और इस वाली नाली में गिर गई थी अभी आते वक्त। देखो मामी, ये वाली नाली थी जहाँ मैं गिरी थी, जब सारी कीचड़ भी बाहर निकली पड़ी है यहाँ पे। मेरा पूरा आधा पैर नाली में घुस गया था। अभी की बात है, थोड़ी देर पहले की। देखो आपको दिखा दे, थोड़ा बहुत लोवर भी गंदा हो रखा है अगर दिखे तो। अगर और इतनी तेज नाली में घुसी, मेरा आधा पैर बिल्कुल नाली के अंदर। अगर रैम वॉक भी करती तो शायद बच जाती। कुतिया ये है ना, कैट वॉक करती आ रही थी एक पैर के आगे। हाँ हाँ, मैं पता एक कैट वॉक कर रही थी, एक पैर के आगे बिल्कुल सीधा ऐसे पैर कर रही थी ना, इसकी वजह से नीचे घुस गया मेरा पैर। इसकी वजह से ना जो पैर जाना चाहिए था उस साइड वाला वो तो गया नहीं, उसकी वजह से दूसरा वाला पैर घुस गया, जिसका कोई दूर पर चांस ही नहीं था मैं जाने को, वो गया था। खैर हम लोग आने वाले हैं पानी टपका। तो देखो हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। मंदिर है, हमें जल चढ़ाने आती है डेली। गाइस जिस घर में हम जा रहे हैं वहाँ पे नीचे आंटी हैं, से हमने फ़ोन करके बोला था कि नीचे गेट खोल देना। वो आंटी स्वागत के लिए खड़ी हुई हैं। देखो अभी देखो आंटी यहाँ पे खड़ी हुई हैं हमारे स्वागत के लिए। पर चीफ गेस्ट आ गए, उन्होंने फूल वूल बरसाने के लिए धरा है। गाइस 12 बज गए पूरे हमें पहुँचते पहुँचते, 12-1 हो रहा है। उसी वाले घर में हम लोग वापस आ गए, खाली पड़ा होगा पूरा। चलो अंधेरा पड़ा हुआ है यहाँ तो, पूरा खाली भी पड़ा होगा। गाइस खाली पड़ा है पूरा, बस यहाँ एसी और अलमारी रखा है और कुछ नहीं रखा। बाकी हमने सारा सामान वहाँ शिफ्ट हो गया। गाइस अभी हमने पूरा सामान शिफ्ट वगैरह कर लिया है। ये देखो यहाँ पे ट्रॉफीज वगैरह रखी हुई हैं सारी। ये मेरा पप्पी भी है। और ये देखो मेरे राधा कान्हा जी बैठे हैं। आज सफाई के बारे में नहा भी नहीं पाए हैं, सो के उठे से गए, लेकिन हमने नाश्ता वास्ता भी करा दिया, खाना भी खिला दिया। पर अभी ये घर जा रही है अपने घर, हमारे यहाँ रुकी थी। हमारा एसी भी लग गया है गाइस। आज हमें दूसरे घर नहीं जाना पड़ेगा सोने के लिए। एक इसके बगल में कौन सा भूत चढ़ा हुआ है, झाई चढ़ रही है। कहाँ है झाई? देखो आँखों में है झाई। बचपन में अगर झाई आने लगे तो तुम्हारा क्या ही होगा बुढ़ापे में। मैं आपको ना अपनी अलमारी दिखाती हूँ। देखो हमारे घर में सबसे ज़्यादा कपड़े किसके, देख खोल जा। ये देखो ये है सृष्टि के कपड़े, ड्रेस मिला के स्कूल की। ये है मेरे भाई के कपड़े, ड्रेस नहीं है इसमें। ये है मेरे कपड़े, पूरे भरी पड़ी है। और एक दूसरी अलमारी है वो भी भरी पड़ी है। ये मेरे भाई की ड्रेस है, सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे हैं। पर फिर भी मेरे पास कहीं पर जाने के लिए कपड़े नहीं है बिल्कुल भी पहनने के लिए, जो मैं पहन सकूँ जब मुझे कहीं पर जाना हो। यहाँ पे देखो हम मंदिर बनाएंगे। ये रहा मंदिर, इसको भी हम डेकोरेट करेंगे। ये रहे हमारे भगवान जी, ये है भगवान जी की अलमारी। और इसमें पता मेरे सारे गिफ्ट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, सब मेरा सामान है इसमें। गाइस ये देखिए हमारा मंदिर तैयार हो चुका है ना। और लाइट्स और यहाँ पे मेरे राधा कान्हा जी का सिंहासन खाली है, क्योंकि राधा कान्हा जी बैठे दूसरे वाले रूम में। और ये है इनकी अलमारी। लाइट बंद कर देते। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू बाय।